हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में। जो पिछली वीडियो में इसका पार्ट 2 के बारे में पढ़े थे हम लोग। वेजाइना वेजाइना का फंक्शन देखे, वेजाइना का लेयर्स के बारे में देखें। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके थर्ड पार्ट यूट्रस के बारे में। यूट्रस का यूट्रस का साइज शेप किस एंगल में रहता है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यूट्रस, जिसको हम लोग गर्भाशय के नाम से भी जानते हैं, कुछ यूट्रस कुछ यूट्रस इस साइज का होता है। कुछ यूट्रस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसको हम लोग फंडस बोलते हैं। ये हो गया बॉडी। इसको बोलते हैं इस्थमस। इसके नीचे होता है इंटरस्टिशियल। ये सर्विस हो गया, फिर ऐसे आएगा। इस्थमस हो गया, इसके हो गए ये। इसके नीचे हो गया सर्विक्स। अब हम लोग इसके, और ये फैलोपियन ट्यूब हो गया। फैलोपियन ट्यूब। इसकी लेंथ के बारे में, इसका साइज क्या होता है। जनरली रूप से ये फंडस का शेप होता है 1.5 से 2 सेंटीमीटर का। बॉडी का होता है 3.5 सेंटीमीटर का। इस्थमस इस्थमस यूट्राई का सबसे नॉर्वेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। इसका होता है 0.5 सेंटीमीटर। और सर्विक्स सर्विस का 2.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। इसमें बॉडी बॉडी यूट्रस का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, इसलिए इसका डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर का होता है। ये फैलोपियन ट्यूब है। इसकी लंबाई की बात करें, ये लंबाई हो गई और चौड़ाई, और ये मोटाई। इसकी लंबाई की हम लोग बात करें, जनरली रूप से ये इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर का होता है। इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर का होता है, और उसकी मोटाई जो होती है 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ये जनरली रूप से इतना होता है इसका शेप और साइज। जब जब ये प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो इसका यूट्रस का साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ता है तो साइज बढ़ेगा तो ये जो डायमीटर है इन सबका, इन लोगों का भी मान बढ़ेगा। ये है इसके पैथोलॉजिकल रहता है। यूट्रस का साइज, आप वो नाशपाती देखे होंगे, नाशपाती के आकार का होता है। सीधा होता है, उसको उल्टा नाशपाती जैसे करेंगे उस आकार का यूट्रस का साइज होता है।
इसके 3 लेयर होते हैं, यूट्रस के 3 लेयर होते हैं। ये हो गया पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और ये इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इसके 3 लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। जब इंडोमेट्रियम का कोई लेयर नहीं होता है, लेकिन इन दोनों का लेयर होता है, ठीक। इसके बारे में, इसके लेयर की बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं हम लोग यूट्रस में। जब बच्चा रहता है, जब उसकी साइज बढ़ती है तो इंडोमेट जो साइज बढ़ती है तो ऐसा प्लेसेंटा इससे अटैच रहता है, इंडोमेट्रियम से अटैच रहता है। जिस महिलाओं का यूट्रस वीक होता है, कमजोर होता है, ये प्लेसेंटा धीरे धीरे इंडोमेट्रियम को चिपका रहता है, वो धीरे धीरे छोड़ने लगता है। जब इंडोमेट्रियम लेयर जब ये छोड़ने लगता है तो प्लेसेंटा सेपरेट होने लगता है। ये छोड़, मान लीजिए यहाँ पे बच्चा है, इसमें इंडोमेट्रियम की लेयर को चिपका है। जब ये छोड़ता है तो सेपरेट होकर ये नीचे आने लगता है, जिससे प्लेसेंटा पर खिंचाव पड़ती है। जब प्लेसेंटा पर खिंचाव पड़ता है तो ये धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जब धीरे धीरे नीचे आने लगेगा तो महिला का इरेगुलर ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, इरेगुलर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। जब प्लेसेंटा खिंचाव, जब जिस महिला को जब ऐसा होने लगता है, जो उसको महसूस होता है कुछ अंदर दिक्कत है हो रही है, तो वो डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर उसको मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन नामक जो प्रेगनेंसी हार्मोन, मेंटेन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, उस दवा को चलाता है, जिससे वो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। तो प्लेसेंटा को चिपका चिपका कर फिर वो चिपकाने का काम करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करेगा। अगर डॉक्टर महिला को प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट देगा, साथ में उसको ब्लीडिंग स्टार्ट है, तो फोलिक एसिड, तो प्रोजेस्टेरोन के साथ फोलिक एसिड का भी टेबलेट देगा। और अगर महिला को पेन भी हो रहा है तो आइबुप्रोफेन या जियोडोल एसपी कुछ ऐसा टेबलेट दे देगा, जिसको उसको रिलैक्स मिलता है। इसलिए प्रोजेस्टेरोन को हम लोग प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जब यूट्रस में बच्चा पलता है, जनरली इसकी साइज यूट्रस की जो साइज होती है 5 होती है, 7.5 सेंटीमीटर होती है, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। जनरली रूप से आमतौर पर जो महिला प्रेग्नेंट नहीं रहती है उसके यूट्रस का साइज यही रहता है। जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके यूट्रस का साइज बढ़ता है। जब यूट्रस का साइज बढ़ता है तो साइज बढ़ेगा तो इसका भी मान बढ़ेगा। तो
5 गुना बढ़ता है, 5 टाइम्स बढ़ता है इसका मान। तो लेंथ होती है, रेडियस होती है और थिकनेस, तो इसका इस 5 टाइम बढ़ता है, तो 7.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। जब ये होता है 7.5 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर, इसका मान हम लोग मानते हैं। जब 5 टाइम बढ़ेगा तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 5 7 35, 40 मान सकते हैं। जिस महिला का अगर ज्यादा होता है तो 5 5 25, 2.5 सेंटीमीटर में जब 5 से गुणा करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर इसका साइज, इसका मान हो जाता है। जब प्रेगनेंसी इतना ये हुआ, और जब प्रेगनेंसी में यूट्रस पेल्विक कैविटी का ऑर्गन होता है, जब 12 वीक के बाद, जब प्रेगनेंसी को 12 वीक हो जाता है, जब प्रेगनेंसी का 12 वीक हो जाता है तो यूट्रस यहाँ पेल्विक रीजन में होता है। जब 12 वीक से ज्यादा जैसे ही होने लगता है तो धीरे धीरे यूट्रस ऊपर आने लगता है, जिसको एब्डोमिनल कैविटी के बाद को बोलते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में आने लगता है धीरे धीरे ये उठ कर, जैसे मान लीजिए पेल्विक कैविटी है, पेल्विक कैविटी है। अब इसकी जब धीरे धीरे साइज बढ़ेगी, 12 वीक का जैसे ही होगा, ये धीरे धीरे एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच जाएगी। एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच जाती है। जब अब कोई घर से बाहर गया है तो एक ना एक दिन उसको वापस फिर आना ही है। जैसे डिलीवरी होती है, डिलीवरी के 10 से 12 दिन के अंदर, 10 से 12 दिन के अंदर ये फिर से जो यूट्रस होता है पेल्विक कैविटी में वापस चला आता है धीरे धीरे। हर वीक में, हर पर डे 1.25 सेंटीमीटर ये एब्डोमेन कैविटी से नीचे आता है। ये हो गया इसके लेयर्स के बारे में। अब यूट्रस के पार्ट की बात देखेंगे, इसके पार्ट्स ऑफ यूट्रस। पार्ट्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस के क्या क्या पार्ट होते हैं? ये पहले ही हम लोग पढ़े हैं, अभी ऊपर ही बताए हूँ लेकिन फिर बता रहा हूँ। ये हो गया फंडस, बॉडी, फैलोपियन ट्यूब, इस्थमस, या सर्विक्स। इसके नीचे हो जाता है वेजाइना। बॉडी और फैलोपियन ट्यूब मिलकर ये तो फैलोपियन ट्यूब हो गया। इसको यूट्राइन ट्यूब के भी नाम से जानते हैं। बॉडी और
फैलोपियन ट्यूब मिलकर कार्पस 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 यू, कार्पस यूट्रस बनाता है। बॉडी ऑफ फंडस जब मिलता है तो कार्पस यूट्रस के नाम से भी ये बनता है। ये यहाँ से हर महीने जब महिला का पीरियड्स आता है तो इधर से अंडा आता है फैलोपियन ट्यूब में। इसके हम लेयर की बात कर रहे थे, यूट्रस की लेयर की बात कर रहे थे हम। जो पेरीमेट्रियम था, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के दो पार्ट, दो लेयर होते हैं। पेरीमेट्रियम का दो लेयर है, फंक्शनल लेयर, स्टेटाइट फंक्शनल लेयर, और बेसल लेयर। ये जो फंक्शनल लेयर होता है पीरियड्स के टाइम टूटता है, और बेसल का काम होता है जो टूटा हुआ चीज होता है उसको पूरा मेंटेन करता है, तो इसको मेंटेन लेयर के नाम से भी जानते हैं। बेसल फंक्शनल लेयर में टूटता है, पीरियड जब आता है तो टूटता है, तो इसको बेसल लेयर है जो उसको मेंटेन करती है, मेंटेन करने का काम करता है। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के 3 लेयर होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल, मिडिल लेयर, इसको लॉन्गिट्यूडिनल, मिडिल लेयर, और एक है इसको लॉन्गिट्यूडिनल, मिडिल लेयर और इनर लेयर के नाम से जानते हैं। इनर लेयर, इनर लेयर होता है। लॉन्गिट्यूडिनल में ऐसे लंबा लंबा लेयर जिसे बना होता है, और मिडिल लेयर में मिडिल लेयर को फिगर ऑफ 8 या लिविंग लाइगेचर के नाम से भी जानते हैं। ये फिगर ऑफ 8 जैसे ये होता है ऐसे ऐसे, तो ये 8 का आकार बना रहा है, इसलिए फिगर ऑफ 8 के नाम से जानते हैं, लिविंग लाइगेचर के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के होते हैं। और इनर लेयर सर्कुलर लेयर के नाम से, इनर लेयर को सर्कुलर लेयर के नाम से जानते हैं। इसमें ऐसे ऐसे लेयर बना होता है। जिस महिला को अगर ओवेरियन कैंसर हुआ रहता है तो इसमें सबसे ज्यादा मिडिल लेयर ही अफेक्ट होता है। मिडिल लेयर अफेक्ट होता है तो इसमें जब मिडिल लेयर को ये कंप्रेस करता है तो इसके जो सेल और टिश्यू जब सेल और टिश्यू इंडोमेट्रियम लेयर को दबाव डालता है इस पे, तो इंडोमेट्रियम का लेयर जब खुली रहती है
तो ये ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगता है। जब ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है तो महिला को इरेगुलर वेजाइना से इरेगुलर पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है। कभी उसका टाइम से पीरियड्स आता ही नहीं है, इरेगुलर, कभी भी उसके इरेगुलर पीरियड्स आता है उसका। इंडोमेट्रियम की लेयर टूटने लगती है और इसकी इरेगुलर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। महिला का इरेगुलर स्टार्ट होती है तो ट्यूमर की वजह से, जब महिला को यूट्रस में ट्यूमर रहता है तो ट्यूमर की वजह से प्रोजेस्टेरोन अचानक कम हो जाता है, जिसके अचानक कमी होने से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग होने लगती है तो महिला के शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। जब ब्लड की कमी हो जाती है तो महिला को एनीमिया होने का पूरा चांस रहता है। पूरा इरेगुलर ब्लीडिंग होने से शरीर हमेशा उसके हर मंथ में उसको इरेगुलर ब्लीडिंग होता है, पीरियड्स कभी टाइम से आता है नहीं है। तो ब्लीडिंग के होने से शरीर में ब्लड की कमी होगी, जब ब्लड की कमी होगी तो उसको एनीमिया स्टार्ट हो जाएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अगले पार्ट फैलोपियन ट्यूब मिलते हैं, अगले बार फैलोपियन ट्यूब